हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जी योर ओन लर्निंग पार्टनर। मैं हूं आपकी टीचर दीपिका मैम। तो आज हम एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। हैव यू एवर वंडर्ड कि आप कभी किसी गरम तवे को या गरम आयरन को छुए तो एकदम से आप हाथ को रिमूव करते हो, और इफ यू स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, किसी नेल पे या किसी कांटे पे आपका पैर आ जाता हो तो उसको आप एकदम से कैसे रिमूव कर पाते हो। तो बच्चों, इसके लिए ना हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है। अब ये आप पूछोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं। वन इज द नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोनल सिस्टम है, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि मेनली नर्व्स से बना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो नर्व्स हैं ये किस तरीके से सिग्नल को हमारे ब्रेन तक या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं और किस तरीके से हम एक्शन कर पाते हैं। तो इसके लिए पहले हम पढ़ेंगे कि स्टिमुलाई क्या होती है और रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस का क्या मतलब होता है। देखो, आपके अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं जिसको लेके कि आप रिस्पॉन्ड करते हो, उसी चेंज इन द इन्वायरमेंट उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आंखों में एकदम से तेज फ्लैश ऑफ लाइट हो तो फिर आप क्या करोगे, आंखें एकदम से ब्लिंक कर लेंगे। तो इस केस में स्टिमुलस क्या हो गया, स्टिमुलस विल बी लाइट। तो स्टिमुलाई की डेफिनेशन क्या हुई, अ चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। तो हमारे अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है जिसको कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, उसी चेंज इन द एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं स्टिमुलाई, राइट। एग्जाम्पल, ऑन द साइट ऑफ अनदर एनिमल वेयर दे रिस्पॉन्ड बाय फ्लीइंग अवे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जंगल में जैसे एक डियर जो है पानी पी रहा है और वो लायन को अपनी तरफ आता हुआ देखेगा तो वो क्या करेगा, वो भाग खड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में जो लायन है वो क्या हुआ, वो एक स्टिमुलाई की तरह काम करा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या हैं बच्चों, देखो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड आवर स्किन, राइट। तो ये 5 सेंस ऑर्गन में कोई स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, राइट। अब ये जो सेल्स हैं ये हर सेंस ऑर्गन की अलग अलग सेल्स होती हैं। इन्हीं सेल्स को जो कि स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, इनको बोला जाता है रिसेप्टर। तो फटाफट से मुझे बताइए, अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच करता है और हमें ये सेंस करने में कौन से रिसेप्टर हेल्प करेंगे कि वो चीज गर्म है या फिर वो चीज ठंडी है, कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ रिसेप्टर्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम आईज से सेंस करते हैं, किसी चीज को देख पाते हैं, तो हमारी आईज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनका नाम होता है फोटो रिसेप्टर्स। सिमिलरली, हम जो कानों से साउंड को सुन पाते हैं, रिसेप्टर्स कौन से प्रेजेंट है, फोनो रिसेप्टर्स। टंग से हम किसी चीज को टेस्ट कर पाते हैं बिकॉज वी हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स इन द टंग। नाउ अगर हम नोज से किसी चीज को स्मेल कर पा रहे हैं तो हमारी नोज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनका नाम होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सिमिलरली, अगर हम अपनी स्किन से फील कर पाते हैं ठंडी गर्म चीजों को, तो हमारी स्किन में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज थर्मो रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन क्या हुई, रिसेप्टर्स आर द सेल्स इन सेंस ऑर्गन्स which are sensitive to a particular type of stimulus, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक which is transmission of nerve impulse। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है which is made up of nerves, ये इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह हमारी बॉडी में फैली हुई हैं। जो भी नर्व्स हैं वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह फैली हुई हैं, ठीक है। अब ये जो नर्व हैं ये बहुत ही सारी छोटी 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 सेल्स को ज्वाइन करके बनती हैं। ये जो सेल है, एक सेल नर्वस सिस्टम की, उसका नाम होता है न्यूरॉन, जिसका की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जिस तरीके से हमने किडनी में पढ़ा था, किडनी की जो बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन,
सिमिलरली जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पोर्शन को देखिए, दिस इज नोन एज द सेल बॉडी। सेल बॉडी के सेंटर में है न्यूक्लियस और उसके पास जो है साइड में जेली काइंड ऑफ मटेरियल होता है विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आगे कहीं कहीं पे एक्सटेंडेड आप देख सकते हैं, कुछ थ्रेड जैसे पोर्शंस में एक्सटेंडेड है, इसी को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। आगे इसकी जो बॉडी है यहाँ पे, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। दिस लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन कवरिंग होती है। सिमिलरली जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर भी इंसुलेटेड कवरिंग होती है ताकि इलेक्ट्रिक सिग्नल लॉस ना हो जाए। उस इंसुलेटेड कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट। ओके, तो माइलिन शीट का फंक्शन क्या हुआ? इट एक्ट एज द इंसुलेशन एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ द सिग्नल। नाउ अब ये एक्सॉन यहाँ से यहाँ तक है और इसके एंड में क्या है? दिस इज द नर्व एंडिंग। आगे जाके ये फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब क्या ये एक ही न्यूरॉन से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन एंड टू एंड ज्वाइन होके एक नर्व बनती है। तो एक न्यूरॉन बहुत लंबा भी हो सकता है बिकॉज न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। नाउ अब होता क्या है, देखो अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं या फिर किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो हमारे हैंड में जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट हैं थर्मो रिसेप्टर्स। वो क्या करेंगे? वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। अब ये जो स्टिमुलस है वो एक केमिकल फॉर्म में डेंड्राइट्स रिसीव करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, तो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। और जैसे ही वो केमिकल डेंड्राइट्स के टिप पे आता है, डेंड्राइट्स उस केमिकल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स। क्योंकि जो नर्व इम्पल्स है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से चलती है, इसीलिए हम नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गई डेंड्राइट्स पे। अब क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करती करती सेल बॉडी से होती हुई, एक्सॉन से होती हुई नर्व की एंडिंग पर आ जाएगी। नाउ नर्व की एंडिंग पर क्या होगा? आप देख रहे हो बच्चों, नर्व की एंडिंग और नेक्स्ट न्यूरॉन की स्टार्टिंग के बीच में एक छोटा सा गैप है। ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। सो साइनेप्स इज a microscopic gap between the nerve ending of the first neuron and the dendrites of the next neuron, right? तो nerve, तो इसी को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बना दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से देख सके। तो आप देख सकते हैं ये है नर्व की एंडिंग। नर्व की एंडिंग, एक सिंगल नर्व को मैंने लिया है, उसकी एंडिंग को ड्रॉ कर दिया है। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, या फिर आप इसको नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं। और ये पोर्शन क्या है? दिस इज द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द डेंड्राइट। ठीक है, तो डेंड्राइट का टिप है, ये वो है, राइट। अब इनके बीच में हो क्या रहा है? बिकॉज यहाँ पे तो गैप है, तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर आई वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे कैसे जाएगी, इसको पढ़ते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ नर्व की एंडिंग में पहुंचेगी तो क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी एक केमिकल में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर आप इसको एसिटाइल कोलाइन भी बोल सकते हैं। अब ये केमिकल जो कि यहाँ पे साइनेप्स में प्रेजेंट है, ये इससे चला जाएगा टिप ऑफ द डेंड्राइट ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे टिप पे ये रिसीव होगा, ये दोबारा से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन पहले न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन तक जाएगी। अब इस सेकंड न्यूरॉन से थर्ड न्यूरॉन तक जाएगी, जब तक कि हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ना चली जाए। ओके, तो चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इसमें हुआ क्या। देखो, हमने, हमारी बॉडी ने सेंस करा, हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उसने सेंस करा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, किस फॉर्म में? वो केमिकल के फॉर्म में रिलीज हुआ, और उसको इंफॉर्मेशन को एक्वायर किसने करा? उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है डेंड्राइट्स। तो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्वायर्ड बाय द डेंड्राइट टिप ऑफ द
न्यूरॉन। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करती है थ्रू आउट द न्यूरॉन और पहुंचती है नर्व की एंडिंग पर। तो इस नर्व की एंडिंग पर ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल विच इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट रिसीव करता है। तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है? फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूरॉन टू द डेंड्राइट टिप्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये एक स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है, ये वापस नहीं जा सकती। वापस क्यों नहीं जा सकती है बच्चों? क्योंकि जो डेंड्राइट्स है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, दे कैन नॉट रिलीज द केमिकल बैक, राइट। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर को वापस से रिलीज नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल इन single direction only. It is always one way. Okay, so this is how electric impulse travels in our body. So I hope आपको समझ आ गया होगा। So if you find this video useful, like it, subscribe it, share it with your friends. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए keep learning.